हाय गाइस, आई एम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। ये वीडियो में मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चूज करना चाहूँगा, दैट इज हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर वैल्यू इन्वेस्टिंग एंड हाउ टू होल्ड ऑन देम फॉर द लॉन्ग टर्म, हाउ टू मैक्सिमाइज द कंपाउंडिंग पार्ट। ऑलराइट, रीजंस हमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए क्यों चूज करना है, ये मेरा पर्सनल बायस है। आप ट्रेड कर सकते हो, आप जिसको ट्रेडिंग करनी हो, ये ज़्यादातर इन्वेस्टिंग के लिए ही है। पहली चीज़ ये कि हम लोगों का फुल टाइम प्रोफेशन स्टॉक मार्केट्स में नहीं है। जैसे मेरे जैसे लोग हो, आई डू अ जॉब, बट ये मेरा पैशन है स्टॉक इन्वेस्टिंग का, एनालिसिस का, जो अब मैं पार्ट टाइम में कर सकूँ, रात को बैठ के मैं कर सकूँ। इसी वजह से मैं ज़्यादातर लोगों को यही बोलता हूँ कि प्रेफर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग रादर देन ट्रेडिंग। दूसरी चीज़, ट्रेडिंग एक फुल टाइम जॉब है जहाँ पे आपको चार्ट से लगाकर सारी चीज़ें आनी चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए। मैंने खुद ने भी सीखा है, मैंने उसका कोर्स भी किया है, मैंने 1 ईयर प्रैक्टिसिंग भी की है इस चीज़ में। बट आई विल प्रिफर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फॉर स्टॉक्स। एंड थर्डली, हमारे पास दूसरे भी काम है और दूसरे भी जॉब है। हम डे टू डे ध्यान नहीं दे सकते कि स्टॉक चढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अभी घट रहा है, अभी क्या करूँ, ये सब चीज़ें हम नहीं कर सकते। सो ऐसे स्टॉक्स हमारे पास होने चाहिए जो ज़्यादा क्राइसिस में गिरे भी तो हमें टेंशन ना हो, और ऐसे क्राइसिस में हम क्या कर सकते हैं वो भी मैं आगे में वीडियो में कवर करूँगा। ऑलराइट, मैं एक डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा, एक काफ़ी एडवाइस भी देना चाहूँगा कि हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 स्टॉक ही होने चाहिए। देयर इज़ अ रीज़न वाई, बिकॉज अगर हम 20-30 स्टॉक रखे भी, हमें ट्रैक करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सेकेंडली, जैसे ही स्टॉक बढ़े हम कंपाउंडिंग का बेनिफिट नहीं ले सकते। क्यों? हमारे पास अगर 10 ही स्टॉक हो, उसमें से अगर 3 से 4 ऐसे विनर्स निकले हमारे पास जिसकी कंपाउंडिंग वैल्यू मल्टीफोल्ड हो जाए कुछ सालों में, तो वो हमारे इस पूरे पोर्टफोलियो को आगे खींच सकता हो। अगर आपके पास 20-30 स्टॉक्स हो, आपका बजट उतना ही रहेगा, बट आप कंपाउंडिंग का यूज नहीं कर पाओगे। दैट्स द रीजन व्हाई आई मोस्टली एडवाइज टू पीपल कि 10 से 12 स्टॉक ही अपने पोर्टफोलियो में रखें। ऑलराइट, देयर आर सिंपल प्रिंसिपल्स, 3 या 4 प्रिंसिपल्स हैं जो मैंने अपने पोस्ट में भी रखे हुए हैं, बट मैं वीडियो की तरह से एड्रेस करना चाहूँगा कि ये 3-4 प्रिंसिपल्स में ही हम इंटरेस्ट रखें और 3-4 प्रिंसिपल्स ही ध्यान में रखें जब हम अपने स्टॉक सेलेक्ट करते हो। द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल, इंटेग्रिटी। कंपनी ऐसी चूज करो जिसमें हमेशा से मैनेजमेंट हमेशा स्ट्रांग रहा हो, जिनके लिए गवर्नेंस इश्यूज ना आए हो, जिनकी पास्ट हिस्ट्री हमेशा से गलत चीज़ों की वजह से ना आई हो, जिनके करंटली कोई ऐसी ईडीज या इनकम टैक्सेस की इंक्वायरी ना चल रही हो। हमेशा ऐसी कंपनी चूज करो जिनका गवर्नेंस हमेशा स्ट्रांग रहा हो, जिनके प्रमोटर्स पे हमेशा सालों साल लोगों ने भरोसा किया हो। हमेशा ऐसी कंपनी चूज करो जिनको हमेशा लोग हम जिसे देख के हम ट्रस्ट कर सके, जिसका नाम देख के हमें ऐसे ध्यान में ना आए कि इसके प्रमोटर्स कहीं स्कैम से जुड़े हो। सो ऐसी कंपनीज जिनकी इमेज हमेशा क्लीन रही हो। सेकेंडली, जिनके प्रोडक्ट्स हमेशा मोनोपोलिस्टिक रहे हो, जो हमेशा लीडर रहे हो अपने प्रोडक्ट्स में। मोनोपोलिस्टिक का मतलब यह है कि इन्होंने अपना पूरा मार्केट ज्यादातर कैप्चर कर लिया हो, जो हमेशा लीडर रहे हो अपने फील्ड में, जिनकी प्रोडक्ट्स ऐसे रहे हो कि जो इनको कोई अनबीटेबल इतने सालों से हमेशा सक्सेस रहा हो उनके वो प्रोडक्ट्स में। ऐसी कंपनीज नहीं जहां पे जो नए अपने प्रोडक्ट के साथ उभर रही हो या जो ग्रोइंग हो, हमेशा ग्रोन अप कंपनीज चूज करो। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज, वो हमेशा इसेंशियल्स में डील करती हो। वो ऐसी कंपनीज हो जो हमारे डे टू डे कंजप्शन, रोज के यूज में आती हो। इसका मतलब ये नहीं है कि एफएमसीजी काम आती हो, ऐसी प्रोडक्ट्स जो हमेशा डोमेस्टिक और अपने बिजनेस यूज में रोज से हमेशा से यूज आते हो। ऐसे प्रोडक्ट्स नहीं जो सीजनल हो, ऐसी कंपनीज ना जिनके सीजनल डिमांड्स हो। देयर इज अ रीजन, बिकॉज सीजनल प्रोडक्ट्स की डिमांड सीजनल ही रही है। सीजनल में वो बहुत अच्छा रिटर्न्स देगी, बट इनके ऐसे सीजन आते हैं जो ड्रॉट हमेशा 3 से 4 साल तक इनकी डिमांड बहुत कम आती है। द बेस्ट एग्जाम्पल आई कैन गिव इज फर्टिलाइजर कंपनी। सपोज इनकी डिमांड हमेशा से समर में बहुत अच्छी ग्रो होती है। आप कोई भी फर्टिलाइजर कंपनी देखोगे, वो समर्स से स्टार्ट ऑफ द रेनी सीजन में हमेशा बहुत अच्छा रिटर्न देती है। बट जबकि क्राइसिस की सीजन आती हो, जैसे फर्टिलाइजर कंपनीज को सबसे ज्यादा जरूरत होती है पानी की। अगर जहां पे ड्रॉट सीजन हो, जो 1-2 साल तक चले, जहां रेनी नहीं हो, जहां बारिश ना आती हो, उनके लिए वो सीजन हमेशा खराब जाता है और वो 2-3 साल तक आपको स्टॉक को होल्ड ऑन करना पड़ता है नुकसान में। कभी कभी आप पेशेंस रख के उसे निकाल भी देते हो तो आपका ही नुकसान हो। सो ऐसी कंपनीज जो हमेशा इसेंशियल्स और डे टू डे यूसेज में आती हो। Now let's take an example. So बाइक्स, हमें पता है बाइक की काफ़ी कंपनीज हैं इंडिया में। 2 व्हीलर्स का काफ़ी अच्छा मार्केट और बड़ा मार्केट है।
मार्केट में प्लेयर्स कौन कौन से हैं? होंडा, टीवीएस, बजाज एंड हीरो मोटोकॉर्प। अब इन 4 मेजर प्लेयर्स में से लिस्टेड कंपनी हमारे पास है बजाज, हीरो मोटोकॉर्प एंड टीवीएस, जो मेजर लिस्टेड और मेजर बाइक्स में डील करती हो। इन तीनों में से लीडर कौन सा है? ऑफ कोर्स हीरो मोटोकॉर्प। हीरो मोटोकॉर्प का हमेशा से टर्नओवर से लगाकर सारी सेल्स हमेशा अप रहा है, वो हमेशा से लीडर रही है। सेकेंडली, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में इनका नाम हमेशा क्लीन रहा है। वो लोग काफी टाइम से, इनका मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है और ट्रस्ट वर्दी है। ना ही कोई स्कैम्स, ना ही कोई ईडी इंक्वायरीज, ना ही इनके ऊपर कोई ना कोई ऐसे एलिगेशंस आए हो। कंपनीज तो टीवीएस वगैरह, बजाज भी अच्छे हैं, बट हीरो मोटोकॉर्प हमेशा से लीडर रहा है और उन्होंने मार्केट हमेशा कैप्चर कर दिया है। सो ऐसी कंपनीज हमारे अगर पोर्टफोलियो में हो तो हमें इनके लिए टेंशन कम लेनी पड़ती हो। सेकेंड, टीसीएस। नाउ आईटी कंपनीज में आप देखो कि टीसीएस है, इन्फोसिस है, हेक्सावेयर है, एनआईटीज है, काफी टेक्नोलॉजी कंपनीज है और छोटी मोटी काफी सारी है। बट टीसीएस हमेशा से मार्केट लीडर रहा है। वो अपने प्रोडक्ट्स में हमेशा से एस रहा है। उनका मैनेजमेंट इतने सालों से, टाटास का मैनेजमेंट हमेशा से स्ट्रांग रहा है। सो ऐसी कंपनीज अगर हमारे पोर्टफोलियो में हो तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आपको एक चीज बता देता हूँ, ऐसी कंपनीज हमेशा से हाई पे ही रन होती हो। आप बोलोगे कि इनकी वैल्यू हमेशा से हाई है, ये कितना रिटर्न्स देगी, और इनके काफी साल तक ऐसे होते रिटर्न्स नहीं देती। सो आई टेल यू वन मोर एग्जांपल इज रिलायंस। रिलायंस 2007 से लेके 16 तक और 15 तक हमेशा से एक रेंज में रहा है। मैंने आगे के पोस्ट्स में भी ये चीज कवर की है। बट ऐसे टाइम पे कंपनीज री इन्वेस्ट और कैपिटल री इन्वेस्ट करती हो, अब तो हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। ऐसी कंपनीज होल्ड ऑन रखो, अपने पास रखो, ताकि ऐसे फेज में उनको ज्यादा से ज्यादा ऐड करो ताकि कंपाउंडिंग का बेनिफिट ज्यादा मिले। सो हमें क्या करना चाहिए? अगर कोई कंपनी हमें रिटर्न ना देती हो बट हमें पता है कि ये क्वालिटी है, लीडर है, सो बेटर है ऐसी कंपनीज को होल्ड करिए। ऐसी कंपनीज को हमेशा बेचिए मत तुरंत ही, अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए उसे एड अप करते जाइए, उसे कंपाउंडिंग करते जाइए। रिलायंस का 2007 से 2015 का फेज ऐसा रहा है कि वो अपने हमेशा रेंज में ही रही है। जब 2016 में उनका जियो लॉन्च हुआ, तब से लेके अब तक यू नो व्हाट्स द स्टोरी ऑफ रिलायंस एंड हाउ इट हैज बीन। It has become a market leader right now. So I'm not giving any recommendations of any stock and I'm not recommending you कि आप यही बाय करो, यही सेल करो। अब मैं 3 ऐसे प्रिंसिपल्स बता रहा हूँ जो सालों साल तक काफी फंड मैनेजर्स जो हमेशा सक्सेसफुल रहे हैं, जिन्होंने हमेशा लॉन्ग टर्म में अपना काफी वेल्थ जनरेट किया हो, ऐसे प्रिंसिपल्स आप ध्यान में रखो। सो आपकी लाइफ इससे बेटर हो सकती है, ना ही आपकी कोई चीज के लिए आपको टेंशन हो सकती है। मेरे नेक्स्ट वीडियोस में कवर करूंगा कि हम कैसे ऐसी कंपनीज को ट्रैक कर सकते हैं, हम कैसे ऐसे इजी टूल्स हमारे पास हो जो हम यूज कर सकते हैं, और ऐसी कंपनीज का हम वर्थवाइल कैसे देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, कीप फॉलोइंग फाइनेंस बडी।